हम तो ब्लैक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं, वो तो ताज़ा ही रहेंगे क्योंकि वो जख्मों को भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि अपने लोगों ने परिवार का आदमी सदस्य को उसका खुद की पता ही नहीं है, वो उनकी ना सिक्योरिटी कुछ है ना कुछ वो कर सकता है, ना इंडिया में झूठ मूठ के खाली बदनाम ब्लेम करना है। अभी आप हाल में ही देखिए कितने मतलब बच्चियां गुम हो रही हैं और कितना क्राइम फैलता जा रहा है, वो ही कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो आगे क्या करेंगे? ना ही वैलेंटाइन डे को भूलना चाहिए, ना ही ब्लैक डे को, बट ब्लैक डे की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। आज पूरा भारत देश प्यार के रंग में रंगा हुआ है, यानी कि आप सब जानते ही हैं कि आज 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के दिन पे सेलिब्रेट किया जाता है। एक वेस्टर्न कल्चर है जिसे भारत में पिछले कुछ सालों से बहुत पॉपुलर हो रहा है, और यही नहीं, वैलेंटाइंस डे पूरा एक वीक चलता है। एक वीक के तौर पे लोग इस फेस्टिवल कह लें या फिर इस वीक का एक कल्चर कर लें, मनाते हैं। अलग अलग शहर में अलग अलग प्रेमी जोड़े, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन शायद हम कहीं ना कहीं उस बातों को भूल जाते हैं जो 2019 में 14 फरवरी के दिन ही हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी पुलवामा अटैक की। साल 2019 में जब अचानक ये खबर आती है कि देश के 40 जवान एक जो कमांडो की गाड़ी होती है, जो डिफेंस की गाड़ी होती है, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट से सिलेंडर फटने से मर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है और वो 40 के 40 जवान शहीद हो जाते हैं। तब उस वक्त पूरे भारत देश के सभी युवाओं में, बूढ़ों में, बच्चों में, यानी कि पूरे भारतीय में ये गम और ये जो ज़ख्म है ये फैल गया था कि कैसे आज वैलेंटाइन के डे के दिन, आज प्यार के दिन, यानी जिस प्यार का रंग लाल है, आज उसी लाल रंग ने जवानों का लहू बहा दिया। ये सिलसिला था 2019 के 14 फरवरी से शुरू हुआ था, जिसका बदला भी भारत ने बखूबी लिया था। लेकिन आज उस बात को बीते हुए लगभग 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और आज देखते हुए कि क्या वो 6-7 साल बाद का ये जो आज सिलसिला है, उन शहीदों के परिवारों को तो आज भी वो गम होगा, वो ज़ख्म होगा, लेकिन क्या हमारे भारतीयों में भी ये ज़ख्म अभी भी ज़िंदा है, वो गम अभी भी ज़िंदा है, या फिर वो भक्ति, वो देशभक्ति अभी भी ज़िंदा है कि क्या उस ब्लैक डे के रूप में मनाए जाने वाले 14 फरवरी को भी लोग आज याद कर रहे हैं? इस वक्त यहाँ हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, यहाँ जो लोग हैं, उनसे इसी बारे में हम बात करेंगे कि क्या आज वैलेंटाइंस डे उनके लिए उतना ही खास है जितना ब्लैक डे भी खास है, या फिर क्या ब्लैक डे उतना ही खास है जितना उनके लिए वैलेंटाइंस डे खास है। देखते हैं हम इस पे हमारी भारत के लोग, भारत के नागरिक क्या कुछ कहते हैं कि ब्लैक डे के तौर पर, और साथ ही साथ इससे भी बात करेंगे कि क्या उस वक्त जो इंडिया का डिफेंस सिस्टम था, उस वक्त जो इंडिया का आर्मी सिस्टम था, क्या आज उनमें से अब में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, कुछ सुधार हुआ है, या फिर अभी के हालात हमारे आर्मी के, हमारे डिफेंस के क्या कुछ हैं। आइए हम बात करते हैं लोगों से। आज 14 फरवरी है, तो क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैलेंटाइंस डे या ब्लैक डे? हम तो ब्लैक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि हाँ, हर डे तो क्या होता है, अपना इंडियन आर्मी जो देश के लिए सेवा करती है, उनके लिए सम्मानित आज जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसके लिए हमें कुछ आश्वासन देना चाहिए और देशभक्ति के नाम से हमें प्रेरित करना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जो 2019 में हमला हुआ था, तब के भारत में और आज के भारत में क्या अंतर आप कुछ देख पा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, डिफेंस को लेकर, इंडियन आर्मी को लेकर? हाँ जी बिल्कुल, उसमें एक्चुअली क्या है, 2019 में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, और अभी मैक्सिमम चांसेस है जो आतंकवादी घुसपैठ करते हैं, और अपने देश में जितने भी हमले होते थे अभी वो कम हो गए। तो इतना ही है। वैलेंटाइंस डे नहीं सेलिब्रेट कर रहे? नहीं, अभी फ़िलहाल गर्लफ्रेंड तो घर पे है। अच्छा आप लोग ने सेम ऐसे कपड़े किसी संघ या किसी कम्युनिटी से? आप, हमारा प्रोजेक्ट है यहीं पे है, कर्तव्य भवन 1 2 3। कल मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है वहाँ पे, तो उसी के ब्याह पे आज हमारा फोटो सेशन था, तो इसलिए। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं आज आप, ब्लैक डे या वैलेंटाइंस डे? ब्लैक डे कहने के लिए या सिर्फ वैसे ही? वैसे ही क्या उन परिवार जो शहीद हुए थे, उनके परिवारजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे, फिर क्या सहानुभूति देना चाहेंगे, कहें तो? ये तो बहुत बुरा हुआ है उनके साथ भी, क्योंकि ये ऐसे नहीं, अचानक ही ये हमला हुआ,
ये सबको सुन के भी बड़ा इंडिया वालों को भी अपने सब लोगों को भाई जो लोगों को बड़ा बुरा लगा। आपको कि वो जो 7 साल बीत चुके हैं, क्या ये जख्म हल्के हो चुके हैं? क्या भारत के लोग उस हमले को थोड़ा सा भूल पाए हैं या आज भी उतने ही ताज़ा हैं? नहीं, वो तो ताज़ा ही रहेंगे क्योंकि वो जख्मों को भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि अपने लोगों ने परिवार का आदमी सदस्य को ठीक है। तब के भारत में और अब के भारत में क्या अंतर देख पा रहे हैं? क्या डिफेंस में आप मजबूती देख पा रहे हैं या नहीं, या फिर अगर अभी ऐसा कुछ होता है तो भारत कैसे रिस्पॉन्स करेगा? नहीं, भारत में बहुत डिफेंस में तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया है, अपना सुरक्षा बढ़ गई है, सब कुछ हो गया है। ब्लैक डे या वैलेंटाइंस डे? ब्लैक डे। क्यों? रीज़न की ब्लैक डे की बहुत बड़ी दुखद की घटना है जो हर फैमिली के लिए होती है। इस सिचुएशन में कि वैलेंटाइन डे हम कैसे मना सकते हैं? जो हमारे पास हमारे परिवारों में हमारे में जो भी इसके नुकसान हुई है वो हमारे लिए ज़िंदगी की बहुत अहम थी। जो चीज़ हम ब्लैक डे, इसलिए हम इस ब्लैक डे सेलिब्रेट करते हैं, वैलेंटाइन को हम डिनाई करते हैं। तब के भारत में और अभी के भारत की सुरक्षा व्यवस्था में कुछ अंतर आपको दिख रहा है या फिर अभी का भारत ज़्यादा मजबूत है? क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, सिक्योरिटी के रिलेटेड कुछ कहना नहीं है, अच्छा है। सिक्योरिटी तो पहले से कंपेयर में अब बहुत अच्छी है और चल रही है और उसके लिए आगे तो करती जा रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले भारत पाकिस्तान का ये जो छोटा सा युद्ध चला था कुछ दिनों के लिए, जो सीज़ फायर पर रुक गया, उस पर कुछ बोलना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान को ऐसा कुछ रहता है कि वो भारत पे ज़बरदस्ती का हमला करे और खुद की जो चीज़ें हैं वो बर्बाद करे, या फिर क्या कुछ इस पर बोलना चाहेंगे? उसका खुद की पता ही नहीं है, वो उनकी ना सिक्योरिटी कुछ है ना कुछ वो कर सकता है, ना इंडिया पे झूठ मूठ के खाली बदनाम ब्लेम करना है और उसके अंदर तो कुछ ताकत है ही नहीं। एक तो छोटे से है, जब चाहे इंडिया उसको मड़ो सकता है। 2 लाइनें और पाकिस्तान के लिए? और पाकिस्तान में तो सबसे ये है उनको कि दुश्मनी है, वो तो अपने आप में कुछ और सोचते हैं, ठीक है, जो नहीं चीज़ करना चाहिए, बहुत नीचे हरकतें हैं। कल मैच भी है पाकिस्तान के साथ। मैच अलग चीज़ है ना, इस पॉलिटिक्स आज डिफरेंट है, बट जो लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस मैच के लिए ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। ऑफ कोर्स सब रहते हैं उत्साही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान लेकर रिलेटेड बहुत है उत्साहित होता है यार। देखो अच्छा लगेगा, बस ये राजनीतिक में ना इन्वॉल्व हो जाए बस। ये पॉलिटिक्स बेकार है, अगर पॉलिटिक्स शामिल कर रहे हैं और ये जो क्रिकेट मैच है अलग है, ये जुनून है एक हर चीज़ का, चाहे इंडिया में हो या पाकिस्तान हो, अपना एक तरह से अलग देखे। आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइंस डे भी है, ब्लैक डे भी है, क्या मना रहे हैं आप? हम तो वैलेंटाइन डे नहीं मना रहे हैं, हाँ। हम ब्लैक डे ही मना रहे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए जो भी गए हैं। अगर बात करें तो जो ये 7 साल पहले हमला हुआ था और आज, क्या भारत के लोग इसे भूल चुके हैं या फिर आज भी उनके अंदर इतनी बातें ज़िंदा हैं, वो दर्द अभी भी ज़िंदा है? दर्द काफ़ी लोगों के अंदर तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, काफ़ी लोगों के अंदर है दर्द। अच्छा, आपके अनुसार क्या लगता है कि वैलेंटाइन डे अपनी जगह है, ब्लैक डे अपनी जगह है, दोनों में से क्या ब्लैक डे को ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए, वैलेंटाइन डे को लोग ना मनाएं, या फिर दोनों की अपनी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है? दोनों की अपनी अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस है वैसे तो, बट ब्लैक डे तो अपना ही है, उसको तो हम श्रद्धांजलि देंगे ही देंगे। बाकी जो वैलेंटाइन डे है, बच्चे हैं, यंग हैं, उनकी अपनी दुनिया है। आपके लिए नहीं स्पेशल है? मेरे लिए स्पेशल कुछ भी नहीं है, हर दिन स्पेशल है वैसे तो, ऐसा कुछ नहीं है कि वैलेंटाइन डे स्पेशल है। जिस वक्त ये हमला हुआ था और आज के भारत में आप कुछ ऐसा अंतर महसूस कर पा रहे कि अगर आज ऐसा कुछ हमला होता है, भारत मजबूती से लड़ पाएगा उन लोगों से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लड़ पाएंगे। क्या कुछ वजह है उनकी? अभी आप हाल में ही देखिए कितने मतलब बच्चियां गुम हो रही हैं और कितना क्राइम फैलता जा रहा है, वो ही कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो आगे क्या करेंगे? ये चीज़ें हैं। दिल्ली में भी कुछ समय पहले लाल किले के पास जो हमला हुआ था, क्या सुरक्षा को लेकर? हाँ जी, दिल्ली में लाल किले में हमला हो गया, कितनी बड़ी बात है, जबकि वहाँ पे कितने लोग तैनात होते हैं, वहाँ पे हमारे सिपाही, और उसके बावजूद भी मतलब हमला हो गया। क्या सिपाहियों की है या वो पॉलिटिकल राजनेताओं की या फिर सरकार की, किसकी मानते हैं? यहाँ पे अब गलती किसकी बोल सकते हैं? आपके अनुसार क्या लगता है, वो चूक किसकी रही होगी? ये चूक हमारे मतलब जो हैं भाई, उनकी चूक है, जिनको ड्यूटी पे लगाया गया है वहाँ पे, उन्होंने अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं दी, उसकी वजह से वो चूक हुई है। जी। आप क्या मना रहे हैं आज, वैलेंटाइंस डे या ब्लैक डे? मैं ऐसा कुछ बना नहीं रही हूँ, आपके हाथ में तो रोज हाँ, वो दिया है, मुझे मिला गया है। ओके, तो क्या कुछ लग रहा है आपको, जब पुलवामा हमला हुआ होगा तब आपकी एज शायद बहुत छोटी होगी, और अभी अगर आप क्या देख पा रहे हैं, भारत का डिफेंस सिस्टम आपके अनुसार कैसा है? अभी ज़्यादा डिफरेंस सिस्टम में कुछ आया नहीं है, डिफरेंस पहले जैसा था उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, बट उतने भी नहीं आए हैं। जैसा अभी किडनैपिंग के केस चल रहे हैं और अभी बॉम्ब फायर भी हुआ था रेड फोर्ट
में, तो उसमें लाइक इनको स्ट्रिक्ट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुए। क्या मतलब वैलेंटाइंस डे की एक अलग इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, ब्लैक डे की अलग होनी चाहिए, या फिर ब्लैक डे को महत्व देते हुए वैलेंटाइंस डे को भूल जाना चाहिए, क्या लगता है आपको? दोनों की अलग अलग महत्व होनी चाहिए। ना ही वैलेंटाइन डे को भूलना चाहिए, ना ही ब्लैक डे को, बट ब्लैक डे की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होनी लोग चाहिए। कहते हैं वैलेंटाइन डे वेस्टर्न कल्चर है, तो हम उसको एक भूल के अपने भारत के कल्चर को ज़्यादा अपनाएं और ब्लैक डे को ज़्यादा याद करें हिंदुस्तानी होने के नाते। क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, ये करना चाहिए, क्योंकि वो वेस्टर्न है तो ज़्यादा उस पर महत्व ना दे के इंडियन के उस पर। लेकिन यूथ करता क्या है, आप बताइए अपने अकॉर्डिंग। वैलेंटाइन डे कहीं ना कहीं ये बात सच है, जिस तरीके से हम भी जानते हैं कि ब्लैक डे तो है, लोग भूलते नहीं हैं, लेकिन आज वो 7 साल बाद शायद वो जो गम, वो जख्म है, वो हल्के पड़ चुके हैं। लोग कहने को तो कह देते हैं कि चलिए हम ब्लैक डे मना रहे हैं, हम चीज़ें मना रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी भी शायद वो देशभक्ति, वो जो दर्द है, वो महसूस नहीं होता उस ब्लैक डे को बोलते हुए। भले ही 7 साल उस बात को बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों में ये है कि लोग उसको याद करते हैं, लेकिन उस वक्त जो हालात ताज़ा थे, जो जख्म थे, जख्म और दर्द उन्हें ही हो रहा है जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है। कहने को तो भारत देश कहता है कि हम एक हैं, हम उन शहीदों को नमन करते हैं, उन वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारे लिए अपनी जानें गंवाई, लेकिन आज हमारे तरफ आप चारों तरफ देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से बोलना चाहूँगी कि चारों तरफ एक बार दिखाया जाए, लोग अपनी खुशियों में मौजूद हैं, अपनी खुशियों में मस्त हैं, अपनी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। खैर ये बात गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बात आ जाती है, तो क्या सिर्फ वो जो कैंडल मार्च निकलती थी, वो जो प्रोटेस्ट होते थे, वो जो उनकी श्रद्धांजलि यात्रा निकलती थी, वो क्या उस वक्त के थे? क्या हम उन वीरों की सलामी में, उन वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा को शांति के लिए क्या हर साल ये चीज़ें नहीं कर सकते, या अपने मन से ये चीज़ें नहीं निकाल सकते? ऐसे और हम इंटरेस्टिंग खबरें लाते रहेंगे आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ इंडिया पर। मैं निशा सोनी, कैमरामैन फ़हीम के साथ।